हाय दोस्तों, नमस्कार। ए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आजाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में एकदम दोस्तों शुरुआत लेवल से यानी कि जीरो लेवल से दोस्तों आप सभी को मैं इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। यानी कि दोस्तों मात्र 2 स्टेप में, स्टेप 1 में सिखाऊंगा दोस्तों आप सभी को ए से लेकर जेड तक के जो भी उच्चारण होते हैं। जैसे ए को उच्चारण कभी कभी हम लोग अ भी करते हैं और ए का उच्चारण कभी कभी हम लोग किसके रूप में करते हैं, ए के रूप में भी करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ए का उच्चारण कभी हम लोग अ के रूप में भी करेंगे और ए का उच्चारण दोस्तों हम लोग ए के रूप में भी करेंगे। देखिएगा बी, इसे कहते हैं दोस्तों कैपिटल लेटर और इसे कहते हैं स्मॉल लेटर। यानी कि ये जो है अंग्रेजी के बड़े अक्षर हैं और ये छोटे अक्षर हैं। बी है और बी को हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ब पढ़ते हैं। क्लियर। उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पे सी का उच्चारण 3 तरीके से आप लोग कर सकते हो या 2 तरीके से भी कर सकते हो। देखिए सी का उच्चारण श के रूप में, क के रूप में, तलाबे शाह के रूप में भी करना है। तो मतलब कि कहाँ जो है कैसे उच्चारण करना है, आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में एकदम दोस्तों स्टेप 1 और स्टेप 2 के माध्यम से दोस्तों आप सभी को दोस्तों बहुत आसानी से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखाने वाले हैं। यहाँ पे एक एक पॉइंट समझेंगे और एक एक चीजों को आपको बारीकी से सिखाएंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों ए का उच्चारण हम लोग दोस्तों किसके रूप में करते हैं, ए का उच्चारण हम लोग अ के रूप में भी करते हैं और ए का उच्चारण दोस्तों ए के रूप में भी करते हैं। जैसे आप समझिएगा थोड़ा सा, जैसे हम यहाँ पे अ के रूप में कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे अ है तो यहाँ पे मान लीजिए ए के रूप में पहले समझिएगा। जैसे यहाँ पे APPLE लिख रहा हूं तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एप्पल। केवल दोस्तों आपको समझना है कि उच्चारण कैसे होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो देखेंगे APPLE हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे ए का उच्चारण क्या हो जा रहा है, ए के रूप में हो रहा है ना जी। ठीक है ना। अब मान लीजिए हिंदी के मतलब कि नाम लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं अमल। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिखा अमल। तो देखिए ए का अ, फिर देखिए MA का म और एल का लिखा मैंने ल। तो देखेंगे अमल, अमल यहाँ पे मैंने लिखा तो ए का उच्चारण किसके रूप में हो रहा है, ए का उच्चारण दोस्तों यहाँ पे अ के रूप में हो रहा है। यानी कि दोस्तों आपको जो है इंग्लिश पढ़ने लिखने के जो है ये बेहतरीन सी क्लास में सब कुछ मजेदार तरीके से बिल्कुल शुरुआत से सिखा दूंगा। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दोस्तों बी का उच्चारण कहाँ, ब के रूप में करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको एक एक चीज समझना होगा। देखिएगा जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं, जैसे किसी का नाम भी लिख रहा हूं, जैसे बौना लोग होते हैं ना जी, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा क्योंकि बौना जो है यहाँ पे बौ है ना। ठीक है, तो केवल मैं आपको प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा हूं कि कैसे केवल इसका उच्चारण होता है। आपको जो है एक एक मतलब कि जो है यहाँ पे लिखा हुआ शब्द है, वर्ड्स है, इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना भी आज की इस क्लास में सिखाऊंगा। एक एक मात्रा भी सिखाऊंगा दोस्तों। इसके बाद ए से लेकर जेड तक सिखाने के बाद आपको एक एक मात्रा का यूज करना, प्रयोग करना सिखाऊंगा, शब्दों का प्रैक्टिस कराऊंगा। तो पहले इसका जो है आपको जो है सही से एक बार रिविजन कर लेना है ध्यान से। तो देखिए बी का ब, AU और NA। केवल दोस्तों मेरा जो है समझाने का अर्थ यही है कि बोनस जब हम लिख रहे हैं तो बी का उच्चारण दोस्तों यहाँ पे ब के रूप में हो रहा है। किसके रूप में हो रहा है, ब के रूप में याद मतलब कि उच्चारण हो रहा है, याद कर लीजिएगा। क्लियर। अब देखिए सी का उच्चारण हम लोग दोस्तों स के रूप में भी करेंगे, क के रूप में भी करेंगे। इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से आप जो है समझिए और दोस्तों केवल आप जो है देखते रहिए। ठीक है ना। देखिए डी का उच्चारण हम लोग 2 तरीके से करते हैं। जैसे देखिए डी का उच्चारण द के रूप में भी करेंगे, डी का उच्चारण हम लोग ड के रूप में करेंगे। ठीक है ना। अब समझिएगा कैसे करेंगे। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ DAUDNA। तो मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है, पहले आप केवल समझ लीजिए। मान लीजिए दोस्तों DAUDNA लिखा हुआ है तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, दौड़ना पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे डी का उच्चारण द के रूप में करेंगे। ठीक है, दौड़ना हो गया। जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं डमरू लिखूंगा इंग्लिश में तो वहां पे डी का उच्चारण ड के रूप में करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। एक एक चीज आपको जो है, एक एक चीज जो है बिल्कुल आसान सिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पे ई है और इसे कहते हैं स्मॉल ई। देखिए ई का उच्चारण हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक जो है छोटी ई के रूप में, या छोटी ई की आपको जो यहाँ पे देखिए छोटी ई के रूप में भी कर सकते हैं, या ई के रूप में, और जो है किसी शब्द के एक एक के रूप में कर सकते हैं, यानी कि ए के रूप में कर सकते हैं। क्लियर। बस इतना जो है केवल ध्यान में रख लीजिए, उसके बाद आपको एक एक चीज प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसे पढ़ते हैं एफ। एफ का उच्चारण केवल दोस्तों आपको फ के रूप में करना है। किसके रूप में उच्चारण करना है दोस्त मेरे, फ के रूप में। बस इसको ध्यान से देख लीजिए, एफ का उच्चारण फ के रूप में कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जी का उच्चारण ग के रूप में भी करना है, जा के रूप में भी करना है। किसके रूप में, ग के रूप में, जा के रूप में। 2 तरीके से आपको करना है। फिर देखिए यहाँ पे एज का उच्चारण किसके रूप में, ह के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे दोस्त, एज का उच्चारण ह के रूप में करेंगे। क्लियर ना। तो एक एक पॉइंट पहले आप देख लीजिए, केवल देखना है। ठीक है ना। मैं आपको जो है कहीं मतलब कि कुछ नहीं करने बोल रहा हूं, केवल आप देख लीजिए दोस्तों, आपको देखते देखते सारा कुछ सिखाऊंगा। ठीक है ना। यहाँ आप देखेंगे आई है तो इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे आई कैसे लिखते हैं दोस्तों, ये जो है
है बहुत मतलब कि दोस्तों कंफ्यूजन रहता है कि सर यहाँ पे देखिए आई जो है ये जो हो गया आपको कैपिटल लेटर, और स्मॉल लेटर जब भी लिखिएगा तो ऊपर बिंदी लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आई, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आई का उच्चारण आपको छोटी ई यानी कि ई के रूप में और आपको बड़ी ई के रूप में भी करना है। तो कहिएगा सर कैसे, तो पहले आप केवल इसका मतलब उच्चारण मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद दोस्तों जब ए से लेकर जेड तक सिखा दूंगा उच्चारण कैसे करते हैं, उसके बाद दोस्तों एक एक जो है नियम को लिख कर बताऊंगा। इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट देखते रहेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसे पढ़ते हैं ज, और जे का उच्चारण दोस्तों ज के रूप में करेंगे, क्लियर ना, जे है ज का उच्चारण करेंगे, क्लियर। अब देखिए के का उच्चारण आपको किसके रूप में करना है, क के रूप में उच्चारण करना है। और याद रखना दोस्तों मैंने बोला शुरुआत में सी का उच्चारण भी क के रूप में करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए एल, इसे क्या पढ़ते हैं एल, इसे पढ़ते हैं कैपिटल एल और इसे पढ़ते हैं स्मॉल एल, ठीक है ना। अब देखिए एल का उच्चारण किसके रूप में करेंगे दोस्तों, ल के रूप में, किसके रूप में करेंगे, ल के रूप में, बस इतना ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद आइए बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे, फिर देखिए एम आता है आपका, ठीक है ना। तो एम का उच्चारण किसके रूप में, म के रूप में करेंगे, ठीक है ना। जैसे दोस्तों मान लीजिए एक वर्ड लिख रहा हूं MAUSA, ठीक है ना। तो मान लीजिए जैसे हिंदी में लिखेंगे आपको कुछ नहीं आता, केवल देखिए तो एम है तो म, और ए यू है तो औ की मात्रा, और एस ए का होता है सा, मौसा। तो यहाँ देखेंगे एम का उच्चारण किसके रूप में हो रहा है, म के रूप में उच्चारण हो रहा है। जैसे मौसा बोला है ना, तो म का उच्चारण दोस्तों किसके रूप में हो रहा है, एम का उच्चारण म के रूप में हो रहा है, क्लियर ना। तो इस तरीके से केवल देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो शब्द लिखे हुए हैं इसके जो है इसी को लिख कर एकदम आसानी से सिखाऊंगा। देखिएगा यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ है एन, एन का उच्चारण किसके रूप में करेंगे, न के रूप में, एन का उच्चारण न के रूप में करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओ का उच्चारण किसके रूप में करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझना है दोस्तों। ओ का उच्चारण हम लोग ओ के रूप में भी करते हैं और औ के रूप में भी करते हैं। ओ का उच्चारण ओ के रूप में भी करते हैं और औ के रूप में भी करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पी का उच्चारण किसके रूप में करेंगे दोस्तों, प के रूप में, पी का उच्चारण प के रूप में, ओ का उच्चारण ओ के रूप में और औ के रूप में। बस इतना, मतलब कि एक बार दो बार बोलिए ना मेरे साथ, आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है ना। याद नहीं होगा दोस्तों तो बताइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे फटाफट देखते रहिएगा। क्यू, इसे क्या पढ़ते दोस्तों, क्यू। देखिए क्यू लिखने का तरीका कैसे होता है, इस तरीके से गोला पार दीजिएगा और इसमें इस तरीके से खींच दीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा क्यू। लेकिन दोस्तों जब स्मॉल लेटर में लिखेंगे क्यू को तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा दोस्तों क्यू। अब देखिए क्यू को हम लोग दो तरीके से उच्चारण करते हैं, किसके रूप में, क के रूप में भी और क्वा के रूप में, ठीक है ना। सी का उच्चारण भी हम लोग क के रूप में करते हैं, तो इसे याद रखिएगा। बार बार लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिमाग में जो है समा जाए, बैठ जाए। एक बार दोस्तों यदि आपको ये बैठ गया, एक बार ये आपको आ गया दोस्तों, तो इंग्लिश पढ़ना लिखना आपके लिए जो है आसान हो जाएगा। क्योंकि जब आप प्रोनाउंसिएशन सही से कर लेंगे, उच्चारण सही से कर लीजिएगा, तो आपको दोस्तों पढ़ने लिखने से कोई रोक सकता है जी, नहीं रोक सकता है। तो ध्यान से बिल्कुल एक एक चीजों को देखिए, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। देखिएगा क्यू का उच्चारण आधा क्वा के रूप में भी करेंगे, इसे पढ़ेंगे क्वा, कौवा नहीं पढ़ेंगे, क्वा क्वा। फिर देखिए क के रूप में भी उच्चारण करेंगे। फिर देखिए इसे पढ़ते हैं आर, और आर का उच्चारण दोस्तों र के रूप में। आर का उच्चारण किसके रूप में, र के रूप में। मेरे साथ बोलते रहिए जहां भी बैठे हैं, एक बार प्लीज दोस्तों जो है इसे देख लीजिए, मेरे साथ बोलिए, आपको सब कुछ सिखाऊंगा, देखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ एस, और एस का उच्चारण किसके रूप में, स के रूप में। फिर देखेंगे टी, टी का उच्चारण दो तरीके से करेंगे, ट के रूप में भी करेंगे, त के रूप में भी करेंगे, ट के रूप में भी करेंगे और त के रूप में भी करेंगे, ठीक है। बस इतना याद कर लीजिए। उसके बाद आइए यहाँ पे देखते हैं एक एक पॉइंट। देखिएगा यू, इसे क्या पढ़ते दोस्तों, यू। देखिएगा यू कैसे लिखते हैं, बड़ा सा यू लिखिएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से, बड़ा सा लिखेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल लेटर, ठीक है ना, अंग्रेजी के बड़े अक्षर। फिर देखिए ये छोटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल लेटर, इससे जो है छोटा बस लिख देना है। और इसका उच्चारण कैसे होता है दोस्तों, यू के रूप में होता है और प्लस अ के रूप में भी होता है। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते हैं यू से अम्ब्रेला, यू से क्या पढ़ते हैं, अम्ब्रेला पढ़ते हैं ना जी। तो वहां पे यू का उच्चारण अ के रूप में हुआ, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब अ, तो अम्ब्रेला अ के रूप में हो गया, क्लियर ना। अब देखिए यू के उच्चारण जो है यू के रूप में भी होता है, तो एक एक चीज जो है सिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। फिर देखेंगे भी है तो भी का उच्चारण व के रूप में, और याद रखिए दोस्तों डब्लू का भी उच्चारण जो है दोस्तों व के रूप में ही करते हैं, इतना क्लियर। अब देखिए एक्स का उच्चारण हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक्स का उच्चारण दो तरीके से करते हैं। एक्स का उच्चारण दोस्तों स के रूप में भी करेंगे और एक्स का उच्चारण दोस्तों एक्स के रूप में भी करेंगे। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर कि एक्स से होता है एक्स मस्ट ट्री, एक्स मस्ट ट्री, तो वहां पे एक्स का उच्चारण किसके रूप में हो रहा है,
एक्स के रूप में हो रहा है, ठीक है ना। तो एक एक चीज समझिएगा। फिर देखेंगे वाई, इसके बाद क्या आता है दोस्तों, वाई आता है, तो वाई का उच्चारण य के रूप में करेंगे। क्या किसके रूप में करेंगे दोस्तों, य के रूप में। जैसे यहाँ पे मान लीजिए YAMUNA, मान लीजिए बड़ा सा वर्ड से आपको समझ नहीं आया तो पहले देखिए तो सही, सब कुछ समझेंगे आप। देखिए YAMUNA, यमुना पढ़ेंगे तो यमुना, यमुना जब बोल रहे हैं तो य का उच्चारण य के रूप में आ रहा है, यानी कि वाई का उच्चारण य के रूप में हो रहा है, समझ गए ना। फिर देखिए जेड का उच्चारण दोस्तों आपको याद रखना ज के रूप में करते हैं। जैसे हम लोग जेड से क्या पढ़े हैं, जेबड़ा पढ़े ना जी बचपन में। तो हिंदी वाली इंग्लिश आपको जो है आज की इस क्लास में सिखाऊंगा एकदम मजेदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से दोस्तों। इसलिए प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और चलिए दोस्तों आगे जो है बढ़ते हैं एक एक स्टेप को, मतलब कि यहाँ तक दोस्तों स्टेप 1 आपका यहाँ तक जो है कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 ए से लेकर जेड तक आप उच्चारण करना सीख गए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, स्टेप 2 आपको सीखना होता है। स्टेप 2 जब तक आप नहीं सीखेंगे दोस्तों आपको जो है इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों स्टेप 2 में मैं आपको सिखाऊंगा अ से लेकर अ तक मात्रा को बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल शुरुआत से, बेसिक से कैसे सीखे। आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, आज की इस क्लास को केवल ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, कुछ करना नहीं है, केवल देखना है, ठीक है। देखते देखते सारा कुछ सिखाऊंगा, देखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, ये है आ, क्या है दोस्तों, ये है आ। और देखिए ये है आ की मात्रा, क्या है दोस्तों मेरे, आ की मात्रा। थोड़ा सा दोस्तों कलम को जो है चेंज करूंगा ताकि आपको जो है आसानी लगे देखने, पढ़ने, लिखने में। देखिएगा ये दोस्तों आ की मात्रा है, और देखिए आ की मात्रा के लिए आपको जो है ए का भी प्रयोग करना है, डबल ए का प्रयोग करना है। तो देखिए बहुत ज्यादा मतलब कि दोस्त ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आता है कि सर ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, डबल ए का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो देखिए कुछ झंझट नहीं है, देखिए सिंपल सी बात है दोस्त कि यहाँ पे आ रहेगा शुरुआत में तो डबल ए का प्रयोग करेंगे, और मात्रा दिखेगा तो बस ए का प्रयोग करेंगे। देखिएगा बहुत सिंपल है। क्या करना है दोस्तों, आ रहेगा आ की मात्रा, ए का प्रयोग, आ रहेगा शुरुआत में तो डबल ए का प्रयोग करेंगे, बस इतना समझ गए ना दी। अब देखिए एक एक जो है चीज को आपको कैसे सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए बहुत मजेदार तरीके से सिखा रहा हूँ, देखिए। अब देखिए एक एक एग्जाम्पल देकर सिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आम, क्या लिखा मैंने दोस्तों, आम मैंने लिखा, ठीक है। तो देखिएगा जब देखिए मैंने बोला कि शुरुआत में आ दिखेगा दोस्तों, तो आ का उच्चारण डबल ए के रूप में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डबल ए के रूप में उच्चारण करेंगे, हो गया ना जी, क्या हो गया, आ हो गया ना। और फिर देखिए यहाँ पे म है ना, तो एम का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डबल ए एम, आम होगा ना जी, आम। फिर देखिए मान लीजिए मैं लिख रहा हूं राम, राम को मैं लिखा यहाँ पे, तो देखिए र है, तो इसके लिए मैंने क्या बोला था आपको शुरुआत में, र के लिए आर का प्रयोग करते हैं, आर से क्या होता है, र होता है। यहां तक मैंने क्लियर कर दिया था ना जी। देखिए आ की मात्रा है तो यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे ए का प्रयोग कीजिए। फिर देखिए म है तो यहाँ पे एम का प्रयोग कर लेंगे। क्या हो गया दोस्तों, राम हो गया, राम हो गया ना जी। तो उसी तरीके से आपको जो है एक एक चीज को समझना है, और एक एक पॉइंट को मैं आपको जो है आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में बहुत मतलब कि आसान तरीके से सिखा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दोस्त यहाँ पे कुछ वर्ड्स और ले लेते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आजम लिख रहा हूं, जैसे आजम। आपके मन में जो भी मतलब कि सवाल आ रहे हैं कि आज से रिलेटेड जो भी मात्रा है, आप दोस्तों कमेंट में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है कमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक कमेंट कीजिएगा तब आपको लगेगा कि हाँ सर मैं अब जो है सीख रहा हूं, तो मुझे कमेंट करना आ रहा है, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिएगा आजम हो गया, तो डबल ए क्या आया, शुरुआत में आ आया तो डबल ए। फिर देखिए ज है तो जे का प्रयोग करेंगे। और देखिए ज बोलने पर अ की साउंड, ज बोल रहे हैं ज बोलने पर अ की साउंड, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ए का हम लोग प्रयोग कर लेंगे, क्लियर ना। और देखिए यहाँ पे क्या है, म है, तो म के लिए किसका प्रयोग, एम का। अब कहिएगा सर यहाँ पे म बोल रहे हैं तो अ की साउंड आ रही है, बिल्कुल आ रही है दोस्त, लेकिन याद रखिएगा कि अंतिम में ए का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। अंतिम में ए का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, क्लियर। इस पॉइंट को, इस मतलब की चीज को आप जो है ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको सिखा रहा हूं कि आप मतलब मेरे साथ पढ़ के आप किसी और को भी पढ़ा सकते हैं एकदम मजेदार तरीके से, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आप पढ़ के कहीं जाइएगा तो पढ़ाइएगा ना जी, तो बिल्कुल। तो यहाँ पे एक एक चीज समझिएगा तो आपको आ जाएगा। देखिए डबल ए जे ए एम क्या हो जाएगा दोस्तों, आजम,
क्लियर ना। तो आ से रिलेटेड आपको जितने भी वर्ड्स है, आज जाइए कॉपी उठाइए और वहां पे लिखना शुरू कर दीजिए। हिंदी के शब्द लिख दीजिए, उसके बाद जो आ की मात्रा वाले शब्द है एकदम इंग्लिश अपने खुद से लिखना है, ठीक है। और आपको किसी भी प्रकार के दोस्तों दिक्कत है, इस नंबर पे देखिए, नंबर दे रहा हूं 73 24 81 37 और 29। इस नंबर पे दोस्तों मैं आपको जो है एकदम, आपको जो यदि मैसेज करते हैं इस नंबर पे, आपको जो है बिल्कुल इस क्लास का फ्री पीडीएफ भी चाहिए तो आपको इस पर मिल जाएगा, ग्रुप में भी जुड़ना है तो इस पर मिल जाएगा, किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन है तो इस पर मिल जाएगा। आपको हर एक प्रकार के कंफ्यूजन जो है दोस्तों दूर करता हूं मैं, ठीक है ना। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब देखिए, आइए छोटी ई की मात्रा को समझते हैं, ठीक है ना, क्योंकि छोटी की मात्रा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। अब कहिएगा कैसे सर, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, ऐसे पढ़ते हैं छोटी ई की मात्रा दोस्तों बाएं तरफ से घुमा हुआ रहेगा। आई से होता दोस्तों छोटी ई की मात्रा, होता है ना जी। तो देखिए मैं लिख रहा हूं दोस्तों यहाँ पे कील, मैंने लिखा, क्या लिखा, कील। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, देखिएगा क है तो के लिखना है। फिर देखिए क में छोटी ई की मात्रा के लिए किसका प्रयोग, आई का प्रयोग करेंगे ना जी। तो यहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे, कि आई से की। फिर देखिए ल है तो ल के लिए एल का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, किल हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप जो है एक एक चीज को समझते रहिए, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉल आ रहा है, इसे काटते हैं फिर से आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए, के आई डबल एल को क्या पढ़ेंगे, कील पढ़ेंगे। फिर मान लीजिए एक छोटा सा वर्ड ले रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिए, छोटे छोटे वर्ड्स को सिखाऊंगा, उसके बाद बड़े बड़े आपको सब कुछ सिखाऊंगा। देखिए ना, यहाँ पे मील लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ दोस्तों, मील। मैंने लिखा मील, आप जो है मील लिखिए, टील लिखिए, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। मील मैंने लिखा, तो यहाँ पे दोस्त एम का क्या होता है, म होता है, और म में छोटी की मात्रा के लिए दोस्तों आई का प्रयोग करते हैं। और देखिए यहाँ पे ल है तो एल का प्रयोग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मिल। अब देखिए कहिएगा सर यहाँ पे हमें जो है अपने दोस्तों से मिलना है, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए मिलना लिखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखिए, तो यहाँ पे म में क्या है, छोटी की मात्रा, तो एम का प्रयोग करेंगे ना जी। और म में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग। फिर देखिए ल है तो एल ए का होता है ल, एल ए का क्या होता है ल, और एन ए का होता है ना। इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन दोस्तों आप जो है ज्यादा मतलब कि बेटर कौन सा तरीका होगा थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। देखिए मैं यहाँ पे मिलना लिखाऊंगा दोस्तों, तो यहाँ पे एम आई से होता है मी, एल का ल, और एन ए का होता है ना, मिलना। इस तरीके से आप लिखिएगा तो सही हो जाएगा। अब कहिएगा सर क्यों, क्योंकि देखिए ल में क्या है, ल में मात्रा नहीं है, और उसके तुरंत बाद क्या है, आ की मात्रा है। तो आ की मात्रा जब भी आपको दिखेगा तो इस मतलब ल में आ की ए का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। जैसे एक वर्ड्स और भी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए इसे मिटा दे रहा हूँ और एक वर्ड्स आपको जो है और प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे जितना लिखा हुआ है, जीतना, क्लियर ना। तो यहाँ आप देखेंगे जेड का भी ज होता है और जे का भी ज होता है, तो दोनों में से आप जे का भी प्रयोग कर सकते हो और जेड का भी प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पे जे का होता है ज, क्लियर ना। अब देखिए ज में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, और देखिए त है तो टी का प्रयोग करेंगे, और न है तो एन का प्रयोग, और न में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग। क्या हो जाएगा, देखिए ना, JITNA क्या पढ़ेंगे दोस्त, जितना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे। क्लियर ना हो गया। किसी भी प्रकार की दिक्कत है आप मुझे कमेंट कीजिए, 100% दोस्तों आपको जो है सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। अब आइए दोस्तों यहाँ पे बड़ी की मात्रा को समझते हैं, ठीक है। तो बड़ी की मात्रा को समझने से पहले एक पॉइंट और बताऊंगा और तब बड़ी की मात्रा सिखाऊंगा, पहले देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे आदि, मैंने लिखा आदि, जैसे आदि हो गया, जैसे हम लोग खाते हैं ना आदि, उसी प्रकार के। देखिए शुरुआत में मैंने बोला कि आ आएगा तो डबल ए का प्रयोग, तो डबल ए का प्रयोग यहाँ पे कर लीजिएगा, डबल ए से होता है आ। अब देखिए यहाँ पे द है तो डी का द होता है, तो फिर यहाँ पे डी का प्रयोग कर लीजिए, तो हो गया, क्या होगा दोस्तों, डी हो गया, तो डबल ए डी हो गया। और देखिए द में बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करना है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना कि अंतिम में, यदि अंतिम में आपको बड़ी की मात्रा दिखेगा, केवल आई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, आई का। देखिए ना, डबल ए डी आई आदि। फिर देखिए मान लीजिए हम लोग क्या है, एक प्रकार के आदमी है, मनुष्य है ना जी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आदमी, क्या मैंने लिखा दोस्त मेरे, आदमी,
तो देखिए आ है शुरुआत में तो डबल ए का प्रयोग करेंगे, आ हो जाएगा। फिर देखिए द है तो डी का प्रयोग, और एम आई से होता है दोस्तों मी, आदमी, ठीक है ना। अंतिम में बड़ी की मात्रा है तो आई का प्रयोग करना है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्त डबल ए डी एम आई आदमी। अब कहिएगा सर द बोल रहे हैं तो अ की साउंड आ रही है कि नहीं सर, तो आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए का प्रयोग क्यों नहीं किए। तो देखिए आप कर सकते हैं, आप कीजिएगा तब भी आपका सही हो जाएगा, नहीं कीजिएगा तब भी कोई गलत नहीं काट सकता है, क्योंकि ये जो है आपका हिंदी वाली इंग्लिश है, ठीक है ना। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब आइए दोस्तों बड़ी की मात्रा को समझते हैं, और बिल्कुल ध्यान से आप लोग एक एक पॉइंट जो है देखते रहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा तिल हो गया, दिल हो गया। फिर देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं दीर्घ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी का होता दोस्तों द, और द में बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करेंगे। और देखिए आर है तो यहाँ पे मतलब ऊपर रेप की मात्रा है तो आर का प्रयोग, और जी एच का होता है दोस्तों घ, दीर्घ हो गया। फिर देखिए एक मतलब कि एक वर्ड्स और भी ले लेते हैं, ये ज्यादातर यूज नहीं होता है, ठीक है ना, ये जो है ज्यादातर यूज नहीं होता है। देखिएगा जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जीवन, मैंने लिखा जीवन, तो देखिए जेड का ज होता है। फिर देखिए आपको जो है बड़ी की मात्रा का प्रयोग के लिए डबल ई का प्रयोग। फिर देखिए भी ए से होता है व, और एन का होता है न, जीवन। आप देखिए यहाँ पे जेड का भी प्रयोग नहीं कीजिएगा, जे का प्रयोग कीजिएगा तब भी आपका सही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जे डबल ई भी ए एन, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों जीवन। तो आप जे का भी प्रयोग कर लीजिएगा, जेड का भी प्रयोग कर लीजिएगा, तब भी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। फिर देखिए दोस्तों आपको जो इसे पढ़ते हैं छोटा ऊ, छोटा ऊ की मात्रा दोस्तों मतलब कि दाहिने से मतलब कि घुमाएंगे बाएं तरफ ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा छोटा ऊ की मात्रा, और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे दोस्त मेरे, यू का, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कुंभ, कु आधा म और भ, क्लियर ना। तो यहाँ पे देखिए आधे अक्षर वाले भी शब्द आ गए, आपको छोटा ऊ की मात्रा वाले भी शब्द आ गए। तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कुंभ लिखा हुआ है ना, तो देखेंगे के का क होता है, और क में छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे, के यू से कु। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों म रहा था पूरा म, तो आप यहाँ पे एम ए का प्रयोग करते। लेकिन दोस्तों आधा म है तो याद रखिएगा आधा म जब भी रहेगा उसके साथ ए का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे एम का होता है म, और बी एच का होता है दोस्तों भ। तो देखिए के यू एम बी एच कुंभ, जैसे कुंभ मेला होता है ना जी, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे कुंभ को कैसे लिखते हैं, के यू एम बी एच कुंभ, कुंभ, क्लियर ना। उसी प्रकार देखिए मान लीजिए मैं लिख रहा हूं दोस्तों यहाँ पे, थोड़ा सा पहले इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप सिखा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कुमारी, मैंने क्या लिखा, कुमारी मैंने लिखा। तो देखिए क में छोटा ऊ की मात्रा है ना जी, तो यहाँ पे के का प्रयोग करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे के यू से कु, फिर देखेंगे म में आ की मात्रा तो एम का म, ए से आ की मात्रा, और देखिए र है तो आर का प्रयोग, और अंतिम में बड़ी की मात्रा है इसके लिए आई का प्रयोग। मैंने क्या बोला, यहाँ पे अंतिम में आपको जो है बड़ी की मात्रा दिखेगा तो बस आई का प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ पे वही नियम जो है, दोनों नियम लागू हो गया। पहला नियम क्या हो गया, छोटा ऊ की मात्रा के लिए आपको यू का प्रयोग करना होता है, लेकिन अंतिम में आई आएगा तो इसका प्रयोग बड़ा ऊ के रूप में। तो मैंने यहाँ भी जो सिखाया था यहाँ रिवाइज हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि एक एक मात्रा दोस्तों इंग्लिश पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक मात्रा आपको क्लियर नहीं होगा आपको दोस्तों कुछ आ नहीं सकता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट मात्रा है, यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ तो उतना मतलब इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए ओ ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से प्लीज देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसे पढ़ते हैं बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए दोस्तों आपको जो है डबल ओ का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों मैंने लिखा यहाँ पे फूल, मैंने क्या लिखा फूल। तो देखिएगा पीएच का मैंने बताया, पीएच का उच्चारण जो है फ के रूप में भी करते हैं, और देखिए एफ का उच्चारण भी हम लोग किसके रूप में करते हैं, फ के रूप में करते हैं, क्लियर ना। तो यहाँ देखिए पीएच का होता है फ, फ में बड़ा ऊ की मात्रा है तो डबल ओ का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ल है तो एल का प्रयोग, तो पी एच डबल ओ एल, फूल क्या हो जाएगा, फूल। जैसे हम लोग जो है यहाँ इस तरीके से समझ गए। अब देखिए मान लीजिए बड़ा ऊ की मात्रा मैं लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने थोड़ा सा बड़ा सा वर्ड्स लिख लिया, फुल ल वा री, फुलवारी हो गया ना जी। कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे एफ का भी प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ डबल ओ एल फुल, फिर देखिए डब्ल्यू ए से होता है वाह, आर का र, और अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में क्या हो जाएगा, फुलवारी।
तो इस तरीके से आप दोस्तों मतलब कि दुनिया के किसी भी वर्ड्स को आप जो जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगा हुआ रहेगा आप आसानी से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे ए। क्या पढ़ते हैं? ए। और ए की मतलब क्या होता है दोस्तों? ए की मात्रा होता है यहाँ पे किसी शब्द के ऊपर एक इकले लगा हुआ रहेगा, एक डंडे की आकार ऊपर लगा हुआ रहेगा, उसे समझेंगे दोस्तों ए की मात्रा है। और ए की मात्रा के लिए दोस्तों ई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त? ई का। तो देखेंगे मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों मेला। मैंने क्या लिखा? मेला। क्लियर? तो कुछ समझना नहीं है, एकदम एक एक मात्रा को लिखकर देखकर और उड़ा देना है शब्द को। देखिए यहाँ पे देखिएगा, एम का म होता है, मैंने बताया कि एम आएगा तो एम का उच्चारण म के रूप में करना है। तो यहां तक क्लियर क्लियर हो गया ना। देखिए म में एक एकले का प्रयोग के लिए दोस्तों ई का प्रयोग करेंगे। ल है तो एल का प्रयोग, ल में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, क्या हो गया? मेला। अब देखिए मान लीजिए आप लोग मेरे क्या है? चेला है। मैं क्या हूं? आपका गुरु हूं, आप मेरे शिष्य है। शिष्य का मतलब होता है भोजपुरी मतलब की देहाती भाषा में चेला भी बोला जा सकता है, मतलब जाता है। देखिए यहाँ पे चेला मैं लिखा हूं तो देखेंगे चेला है तो च में क्या है? एक इकले का प्रयोग किया गया है तो सी एच है, सी एच का च होता है। एक इकले के लिए ई का प्रयोग करेंगे, एल का ल और ए से आ की मात्रा, क्या हो जाएगा? चेला। ठीक है ना। उसके प्रकार दोस्तों आप जो है किसी भी वर्ड्स को जिसमें जो है ए की मात्रा लगा हुआ रहेगा आप दोस्तों आसानी से उसे पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। ए की मात्रा का प्रयोग करके आप जो है लिख सकते हैं। क्लियर ना? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए दोस्तों यहाँ पे इसे पढ़ते हैं दोस्तों ए की मात्रा। ए की मात्रा मतलब किसी शब्द के ऊपर दो एकले, किसी शब्द के ऊपर दोस्तों इस तरीके से दो एकले लगेगा और ए आई का होता दोस्तों ए की मात्रा। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए दोस्तों, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि जब ए बोला जाएगा, जब ए लिखा जाता है उस पर एक एकले लगा हुआ रहेगा और जब उसके मतलब मात्रा बोला जाएगा तो दो एकले लगा हुआ रहेगा। देखिए ना यहाँ पे देखिएगा, एक ए है तो यहाँ पे एक एकले लगा हुआ है ना यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे मात्रा है तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है दोस्तों? दो एकले लगा हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और ए आई से होता दोस्तों आई की मात्रा। ठीक है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कैश। मैंने क्या लिखा दोस्तों? कैश। तो हम लोग जब भी जाते हैं बैंक से पैसा निकालने, वहां पे क्या मिलता है दोस्तों? हमें कैश मिलता है। कैश मिलता है ना जी। तो वहां पे कैसे करेंगे? सी का उच्चारण देखिए यहाँ पे लिखा होता है कैश, सी ए और एस एच लिखा हुआ रहता है ना जी। कैश, सी ए एस एच लिखा हुआ रहता है ना, कैश। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझिएगा, मैं सिखा रहा हूँ आपको हिंदी वाली इंग्लिश। ठीक है। तो वहां पे देखिए कैश को दो तरीके से आप लिख सकते हो, के ए आई एस एच, कैश। कैश हो गया एक नाम, कैश क्या हो गया? एक नाम हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए कैश जो है रुपया, रुपया क्या होता है? कैश होता है। तो वहां पे सी ए एस एच का प्रयोग करेंगे कैश के रूप में। आप कहिएगा क्यों? इसे भी मैं बता दे रहा हूँ बिल्कुल आसानी से। देखिए सी का मैंने बोला था ना क के रूप में उच्चारण करेंगे, एस एच का मैंने क्या बोला था? स के रूप में उच्चारण करेंगे। दो कंसोनेंट के बीच में यहाँ पे देखिए दो मतलब के लेटर के बीच में ए आएगा तो उसका उच्चारण आई के रूप में कैश। जिसे हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं जी, मैन, कैन, फैन, पंखा चल रहा है फैन। ठीक है। जैसे हमारे डैड है तो डी ए डी डैड हो गया। तो उसी प्रकार ये नियम वहां पे लगता है। तो क्लियर हो गया ना? किसी भी प्रकार की दिक्कत है कमेंट कीजिएगा। अब देखिए आइए ओ की मात्रा को समझते हैं। ओ की मात्रा मतलब दोस्तों बहुत आसान है, एक पाई पर एक इकले लगाएंगे ओ की मात्रा हो जाएगा और ओ से होता है दोस्तों ओ की मात्रा होगा ना जी। जैसे मैं लिख रहा हूं दोस्तों फोम, मैंने क्या लिखा? फोम। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए एफ का फ, उससे ओ की मात्रा एम को होता दोस्तों म, फोम पढ़ लीजिएगा। या दोस्तों यहाँ पे पी एच ओ एम इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि एफ का प्रयोग हम लोग मतलब फ का उच्चारण जो है एफ के रूप में भी करेंगे और पीएच के रूप में भी करेंगे ना जी। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा आगे समझते हैं, एक एक चीज को आप लोग जो है समझते रहिए। मान लीजिए इसे मिटा रहा हूँ, एक वर्ड्स और भी दे रहा हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोमल। मैंने क्या लिखा दोस्त मेरे? कोमल। ठीक है। कोमल मैंने लिखा ना जी। तो क में क्या है? ओ की मात्रा। तो के का क होता है, ओ से ओ की मात्रा। तो देखिए के का क और क में ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग। और देखिए ए म है तो म के लिए दोस्तों एम ए का प्रयोग करेंगे और एल का लिखेंगे ल। कैसे? देखिए म बोलने पर अ की साउंड आ रही है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे ए का प्रयोग कर रहा हूँ। एल का होता है दोस्तों ल, तो इसलिए एल का प्रयोग। मजा आया कि नहीं दोस्तों? कमेंट में फटाफट बताइए। ठीक है ना। क्योंकि इस तरीके से दोस्तों आपको कोई सिखा नहीं सकता है दोस्तों। ठीक है ना। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए अब आइए दोस्तों यहाँ पे समझते हैं, लास्ट पॉइंट को समझेंगे।
और इस पॉइंट को समझकर आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। पहले दोस्तों मात्र 2 से 3 मिनट समझ लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे री की मात्रा जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। आर आई से होता है री, री की मात्रा मात्रा जो है नीचे लगा हुआ रहता है। तो पहले इसे समझाऊंगा, पहले इसे समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए औ की मात्रा को कैसे लिखते हैं, एक पाई पर डबल एक ले का प्रयोग कीजिएगा और औ की मात्रा हो जाएगा ए यू से होता है औ की मात्रा या औ होता है, समझ गए। जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे लिखा औरत, मैंने क्या लिखा औरत, ठीक है ना। तो औरत कैसे लिखेंगे, औ है तो ए यू डायरेक्ट लिख दीजिएगा, र है तो आर लिखेंगे और टी है तो त लिखेंगे। अब बताइए इसमें ए का प्रयोग करना जरूरी है, जब तक आप ए का प्रयोग नहीं कीजिएगा ये गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ए का प्रयोग कर लीजिएगा। क्या हो गया, औरत हो गया ना। फिर देखिए दोस्तों आपको जो है मैं लिख रहा हूं दोस्तों यहाँ पे औकात। क्या हो गया दोस्तों, औकात, ठीक है ना। तो औकात अपने खुद को बनाना है दोस्तों, अपने दम पर कीजिएगा, ठीक है। माता पिता के जो भी पैसे हैं उसको उड़ाने के चक्कर में मत रहिए दोस्तों, क्योंकि जिंदगी जो है एक ही बार मिली है दोस्तों। और इस जिंदगी में दोस्तों इतना मेहनत करना है कि दोस्तों आपको जो है आगे जाकर जो है कुछ ना कुछ कामयाब आपको होना होगा। क्योंकि जब तक आप कामयाब नहीं हो किएगा दोस्तों, अभी तो मजा आ रहा है, आपको जिंदगी चल रही है, लेकिन जब दोस्तों आपको जो है समय बीत जाएगा तब दोस्तों आपका पछतावा होगा। पछतावा के अलावा आपके पास कुछ भी मतलब कि नहीं होगा, ठीक है ना। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को देखिए बिल्कुल ध्यान से। मैंने लिखा औ, तो ए यू से होता है औ होता है। क में आ की मात्रा तो के का क, और क में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, और त है तो टी का प्रयोग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, औकात, ए यू के ए टी, औकात हो गया, ठीक है ना जी। फिर देखिए मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे रौनक। मैंने क्या लिखा दोस्त मेरे, रौनक। कैसे लिखेंगे, आर का र हो जाएगा, र में औ की मात्रा के लिए ए यू का प्रयोग करेंगे, रौ हो गया। फिर देखेंगे एन ऐसे होता है ना और के का होता है क, देखिए ना, आर का र और औ की मात्रा के लिए ए यू का प्रयोग करेंगे, एन ऐसे होता है ना और के का होता है दोस्तों क हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे, रौनक, क्लियर ना। फिर उसी प्रकार दोस्तों आपको लिखना होगा मौसम, आप जो है एम ए यू एस एच ए एम मौसम लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों आपको जो है आपको कमेंट करके बताना है कि मैं यहाँ पे छोटा सा शब्द लिख रहा हूँ दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके प्लीज बताइएगा। देखिए ना दोस्तों यहाँ पे मैं लिखा खौफ, मैंने क्या लिखा खौफ। तो के एच का सभी को पता होगा, के एच का ख होता है सभी को पता होता है, एफ का फ होता है सभी को पता होता है, और देखिए औ की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ए यू का। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए अब क्या होगा, कैसे आपको जो है कमेंट करना है, आप ही लोग बताइए। देखिए दोस्तों आप समझते हैं अन्न की मात्रा, और इससे कभी कभी हम लोग अम भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, अम भी। तो आम कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए आम पढ़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ए एम का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग करेंगे, ए एम का। अब सारा कुछ सिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा मैंने लिखा यहाँ पे अंगूर, मैंने क्या लिखा अंगूर, ठीक है। तो देखिए ए एन, अन, अन बोल रहा हूं तो दोस्तों ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एक और शब्द मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कंबल, मैंने क्या लिखा कंबल, ठीक है। तो यहाँ देखिए कम, कम, कम बोलिए ना, कम, कम मतलब अम, तो अम मतलब ए एम, ठीक है ना। और देखिए अन, अन मतलब ए एन, अम मतलब ए एम, अन मतलब ए एन, यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ देखिए अन हो गया, और देखेंगे जी का ग होता है, ग में बड़ा की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग, और फिर देखिए र है तो आर का प्रयोग। क्या हो गया दोस्तों, ए एन जी डबल ओ आर, अंगूर हो गया। अंगूर हो ना गया जी। फिर देखिए यहाँ पे कंबल लिखा हुआ है तो कैसे लिखेंगे, के का क लिख दीजिएगा, क में अम की मात्रा है तो ए एम का प्रयोग कीजिएगा, तो यहाँ पे ए एम का प्रयोग करेंगे। और देखिए यहाँ पे ब है तो बी का प्रयोग करेंगे, ब बोलने पर अ की साउंड आ रही है ना, तो ए का प्रयोग यहाँ पे कर लेंगे। और फिर देखिए ल है तो एल का प्रयोग, तो के ए एम बी एल, यहाँ पे देखिए के ए एम बी ए एल, कंबल। क्या ना, क्या होगा दोस्तों, कंबल होगा ना, होगा ना जी। चलिए उसके बाद देखिए आप पढ़ते हैं यहाँ पे अ की मात्रा को पढ़ेंगे। अ की मात्रा दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा नमः। कैसे लिखेंगे, एन ऐसे होता है न, एम का म, और ए एच का प्रयोग अह के रूप में करेंगे, नमः हो गया। फिर देखिए मैंने लिखा यहाँ पे कम, इससे काम होता है ना, कम या काम। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा काम, ठीक है। इसमें अह की मात्रा मैंने लगाया तो क्या हो गया, कामह, ठीक है। तो कामह कैसे लिखेंगे, के का क, और क में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, और देखिए म है तो एम का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे देखिए अ की मात्रा के लिए ए एच का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कामा। तो ये देखिए अ की मात्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल ही दिया, क्लियर ना।
अब देखिए री की मात्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। आइए समझते हैं री की मात्रा को कैसे आपको समझना है, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल फास्ट तरीके से। देखिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट और दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा कृष्ण, मैंने क्या लिखा दोस्तों, कृष्ण। तो कैसे लिखेंगे कृष्ण जी को, तो देखेंगे के है तो क लिखेंगे ना, और क में री की मात्रा है, देखिए ना यहाँ पे री की मात्रा नीचे से लगा हुआ रहता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो री की मात्रा तो के का क, और देखिए री की मात्रा किस शब्द के साथ लगा हुआ है, के का, तो इसी के साथ ना लगाएंगे जी। तो यहाँ आप देखेंगे के आर आई का होता है क्री। अब देखिए यहाँ पे आधा स है, तो आधा स के लिए एस एच का प्रयोग करेंगे, पूरा स रहता तो एस एच ए का प्रयोग करते, ठीक है ना। तो यहाँ पे एस एच का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे ण है तो न रहेगा या र रहेगा, आपको किसका प्रयोग करना है, एन का। तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। क्या हो गया दोस्तों, कृष्ण। क्या हो गया दोस्त मेरे, कृष्ण हो गया। तो एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज मेरे मतलब कि मैं आपको सिखाने की गारंटी है 100%, बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैंने लिखा कृष्ण, उसके बाद देखिए मैं एक वर्ड और भी लिखते रहा हूं, जिसे मैं लिख रहा हूं दोस्तों शीर्षक। शीर्षक मैंने लिखा, यहाँ पे बड़ा बड़ा वर्ड्स भी सिखाऊंगा, छोटा छोटा वर्ड्स भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा शीर्षक, एस एच स में बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग, ठीक है ना। फिर देखिए ऊपर रेफ है, ये जो है इस तरीके से है, मतलब कि नीचे इस तरीके से बना है और ऊपर इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है रेफ की मात्रा है, समझ रहे हैं ना, यानी कि री की मात्रा, इसे रेफ की मात्रा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे रेफ की मात्रा के लिए भी आपको आर का ही प्रयोग करना होगा। तो एस एच डबल ई से सी आर दोस्तों, इसको पहले लगाएंगे, ठीक है, मतलब रेफ की मात्रा पहले लगाएंगे। फिर देखिए एस एच ए से होता है सौ, और के का होता है दोस्तों क, क्या हो जाएगा, एस एच डबल ई आर एस एच ए के, शीर्षक। क्या हो जाएगा दोस्तों, शीर्षक, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए आपको लिखना होगा यहाँ पे दोस्तों ऋण। क्या लिखना है दोस्तों, ऋण। ऋण मीन्स क्या होता है, कर्ज होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ऋण ले रहा हूं, तो मैं आपसे कर्ज ले रहा हूं, ठीक है। तो कैसे लिखिएगा, देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से, ऋण है तो आर आई का क्या होता है दोस्तों, री होता है। और फिर देखिए ण है तो एन का प्रयोग करेंगे, आर आई एन को ऋण पढ़ेंगे, ऋण, ठीक है ना, आर आई एन को ऋण पढ़ेंगे, क्लियर ना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और दोस्तों यदि आपको जो है फ्री में अंग्रेजी सीखना है, एकदम आसानी से इंग्लिश सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है, इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।